टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में एक काफी सक्सेसफुल कमबैक पुल करा था, पर अभी ब्रांड दोबारा काफी बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें इस ब्रांड की इंडिया में सेल्स पिछले 3 सालों में बिल्कुल भी ग्रो करी नहीं है। साथ ही में इस ब्रांड की कैश काउ जैगुआर लैंड रोवर पे एक काफी बड़े लेवल का साइबर अटैक हुआ है। The British car maker Jaguar Land Rover has confirmed it will extend its shutdown until the 1st of October following a cyber attack. जिसकी वजह से इनका पूरा डेटा खत्म हो गया है और ये ब्रांड पिछले एक सिंगल महीने में एक भी सिंगल गाड़ी को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इस ब्रांड ने अपने 33,000 ब्रिटिश वर्कर्स को घर पे रहने का ऑर्डर दे दिया है। इनके ब्रिटिश पार्ट सप्लायर्स ऑलमोस्ट बैंकरप्सी फेस कर रही है, क्योंकि ये ब्रांड उनकी भी पेमेंट नहीं कर पा रहा, उनका भी डेटा खत्म हो गया है। साथ ही में ब्रांड अपनी एग्जिस्टिंग बिकी हुई गाड़ियों की सर्विस भी नहीं करा पा रहा, क्योंकि उनके ऊपर भी डेटा इस ब्रांड के पास अवेलेबल नहीं है। और ये ब्रांड अपनी बनी हुई गाड़ियों को रजिस्टर भी नहीं करा पा रहा, क्योंकि उनका भी चैसी नंबर और सारा डेटा एलिमिनेट हो गया है। और ये भी अगर कम है तो इस ब्रांड की परफॉर्मेंस डिवीजन जैगुआर ने अपने आप को पूरा रीइमेजिन करने का ट्राई करा, अपनी पूरी एग्जिस्टिंग लाइनअप को एलिमिनेट करके एकदम नई गाड़ियों को बनाने का ट्राई करा और नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करा। और इनके कई सालों से रहने वाले सीईओ ने भी रिजाइन कर दिया। और ये भी अगर कम है तो इस ब्रांड की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका में इनके ऊपर टैरिफ्स लग गई है, जिसकी वजह से अब एक डिफेंडर का प्राइस ऑलमोस्ट जी वैगन के लेवल का पहुंच सकता है अमेरिकन मार्केट के अंदर, और एक काफी बड़ा हिट हो सकता है इस ब्रांड के ऊपर, जिसकी वजह से इस ब्रांड की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट आधी हो गई है पिछले 2 सालों के अंदर अंदर। तो आज देखते हैं पूरा क्राइसिस जो कि जैगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर्स के ऊपर चल रहा है और कैसे ब्रांड इसको ओवरकम कर पाएगा। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना एंड बी अ रियल कारवर्सल प्रो। तो ये पहली बार नहीं है जब जैगुआर लैंड रोवर या फिर टाटा मोटर्स एक काफी बड़े लेवल की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिसमें 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में टाटा मोटर्स इंडिया में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, पर आने वाले सालों में इस ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इस ब्रांड के मार्केट पर्सपेक्टिव में थोड़ा बहुत चेंज आता है। साथ ही में इनके एसयूवी वाले डिपार्टमेंट के ऊपर महिंद्रा काफी कुछ टेक ओवर करने लग जाता है। और आने वाले सालों में ये ब्रांड अपनी नैनो को, सुमो को, अराय को, मांजा को लॉन्च करते हैं, पर इनमें से कोई भी गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती नहीं है। और सिर्फ 5-6 सालों के अंदर ही इस ब्रांड का मार्केट शेयर जो पहले 17% का था कम होकर 4% पे रह जाता है। काफी लोग बोले होते हैं कि शायद टाटा मोटर्स बंद हो जाए और अपनी व्हीकल डिवीजन किसी बड़े कार मेकर को बेच दे, पर दोस्तों ब्रांड कमबैक के लिए एक नए सीईओ गेटर बच्चे को हायर करते हैं और ये आते ही इस ब्रांड को पूरा टर्न अराउंड करने में लग जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ये ब्रांड की नेक्सॉन को लॉन्च करते हैं, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट सब 4 मीटर एसयूवीज में से एक है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं इंडिया का सब 4 मीटर एसयूवी वाला सेगमेंट एक तरह से पूरा प्रॉपर्ली बना और अब इंडिया का सबसे बड़ा कार सेगमेंट बन गया है। आने वाले सालों में फिर ये ब्रांड की हैरियर को लॉन्च करते हैं, जो कि इस ब्रांड की थोड़ी बहुत प्रीमियम एसयूवी होती है और इसके अंदर एडिशनल फीचर्स को और डालते हैं। इस ब्रांड की एल्ट्रॉस लॉन्च होती है, सफारी लॉन्च होती है और 2023 तक आते आते ये ब्रांड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर बन जाता है, ह्यूंडई और महिंद्रा के भी आगे। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें पर थोड़े बहुत क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो इस ब्रांड की हैरियर और सफारी का लॉन्च होता है। काफी बढ़िया गाड़ियां होती है, पर इनका प्राइस काफी ज्यादा एक्सेसिवली हाई हो जाता है और इनके अंदर पावर ट्रेन ऑप्शंस भी काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियां, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की सेल्स आने वाले 15 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। और जितनी महंगी गाड़ी अगर ब्रांड की कम बिकती है तो इस ब्रांड के प्रॉफिट मार्जिन भी उतने कम हो जाते हैं। साथ में इस ब्रांड की सेकंड सबसे महंगी गाड़ी नेक्सॉन की सेल्स भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है 2023 के बाद, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस भी कुछ ज्यादा महंगा हो जाता है और इतने प्राइस में लोग फिर बड़ी गाड़ियों को प्रेफर कर रहे थे एज कम्पेयर टू नेक्सॉन को परचेज करना, जिसकी वजह से इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन जाती है टाटा पंच, जो कि अच्छी बात है, इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। पर जितना एक ब्रांड की सस्ती गाड़ी बेस्ट सेलिंग होती है उतना उस ब्रांड के प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, जिसकी वजह से इस ब्रांड के पिछले साल ही प्रॉफिट मार्जिन 13% से डिक्लाइन हो गए। और ये भी अगर कम था तो पिछले कुछ सालों में इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार्स को काफी सारे फ्लीट कंपनीज ने परचेज किया था अपनी टैक्सीज को या फिर कैब्स को चलाने के लिए, जिसकी वजह से 2023 में इस ब्रांड को फ्लीट ओनर से 26,000 गाड़ियों को ऑर्डर मिला था, पर 2024 तक आते आते ये ऑर्डर सिर्फ 2,000 गाड़ियों को रह गया था, ऑलमोस्ट 90% का डिक्लाइन एक साल के अंदर अंदर ही। अब इसका एक काफी बड़ा रीजन है कि ब्लू स्मार्ट भी बैंकरप्ट हो गया बीच में और वही इनको सबसे मैक्सिमम ऑर्डर्स दे रहे थे, पर उसकी वजह से इस ब्रांड की सेल्स पे तो काफी बड़ा इंपैक्ट आया। पर ये सब होने के बाद भी इस ब्रांड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इतना कुछ खास इंपैक्ट पड़ता नहीं था, क्योंकि इस ब्रांड का सबसे बड़ा कैश काउ जैगुआर लैंड रोवर ने अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स 2024 में शो करे थे 25,000 करोड़ के, जो कि महिंद्रा के ओवरऑल ऑपरेशंस के दुगने हैं सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर के। अभी टाटा मोटर्स अलग है और इनका ट्रक डिपार्टमेंट अलग है और इनके पास 3 लाख गाड़ियों का ऑर्डर बुक था, तो टाटा मोटर्स एकदम बढ़िया दोस्तों खुशी में थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतनी बढ़िया गाड़ियों का ऑर्डर बुक है, 1-1 करोड़ की हम गाड़ी बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर हमारी 10 लाख वाली गाड़ी बिकती नहीं है, वी आर गोइंग टू मेक सम रियल प्रॉफिट्स। पर इसके बाद दोस्तों जैगुआर लैंड रोवर में भी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई, जिसमें जैगुआर ने अपनी रीइमेजिन स्ट्रेटजी को बताया था, जिसमें ब्रांड अपनी एग्जिस्टिंग सारी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर देगा, अपनी सारी एग्जिस्टिंग डिजाइन लैंग्वेज को खत्म करके ये ब्रांड एकदम नए फ्यूचर के ऊपर फोकस करेगा। एकदम अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड बनने का ये ब्रांड ट्राई करा था, जिसमें इस ब्रांड ने एकदम नई सी अपनी टाइप 00 को शोकेस करा, अपनी नई DEI को प्रमोट करते हुए अपनी एडवर्टीजमेंट को शोकेस
परचेस करा। और दोस्तों डिजाइन अगर आप देखें, टू बी ऑनेस्ट मुझे डिसेंट लगा था, इतना बुरा नहीं लगा, पर लोगों को दोस्तों इतना कुछ खास लगा नहीं। और मेरे ख्याल से डिजाइन तो दोस्तों लोगों को फिर भी ठीक लगा था, पर इस ब्रांड की जो मार्केटिंग थी गुलाबी गुलाबी रंगों वाली, वो लोगों को कुछ ज्यादा खराब नहीं लगने लग गई। अब इनिशियली जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ और मार्केटिंग हेड्स वगैरह कह रहे थे कि भाई हमारा यही एम था कि लोग हमारे बारे में बात करें, पहले तो हमारे बारे में कोई बात भी नहीं करता था, तो इसलिए हम थोड़े रेडिकल बन रहे हैं, पर एटलीस्ट हम थोड़ा अलग तो बन रहे हैं और लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। पर आने वाले सालों में पता नहीं क्यों ये ब्रांड एक नई मार्केटिंग टीम को हायर करने का ट्राई करता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो पहले वाली है भाई वो तो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही, तो हमें नई मार्केटिंग टीम ही ट्राई करनी पड़ेगी। साथ ही में इस ब्रांड के सीईओ जो कि कई सालों से इस ब्रांड को हेड कर रहे थे, एकदम रैंडमली रिजाइन कर देते और रीजन बताते हैं कि भाई पर्सनल रीजंस है। तो ये ब्रांड भी ऑलमोस्ट एक काफी दिक्कत वाली सिचुएशन में, पर ये भी दोस्तों इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स लैंड रोवर से आ रहे थे। उनकी डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट और ऑटोबायोग्राफी बहुत बढ़िया बिक रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। पर ये भी दोस्तों दिक्कत में आना स्टार्ट होती है, जिसमें जब यूएस के प्रेसिडेंट ब्रिटिश कार्स के ऊपर 27.5% के टैरिफ्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ी पहले 1 करोड़ की कॉस्ट करी थी अब ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ की कॉस्ट करेगी यूएसए के अंदर। अब इसके अंदर दोस्तों काफी लोग बोलेंगे कि भाई हमारे इंडिया में भी तो इतने टैरिफ्स लग रहे, तो भाई अमेरिका तो इतनी अमीर कंट्री है, उनको क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अमेरिका लैंड रोवर की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पे इस ब्रांड की ऑलमोस्ट साल की आधी गाड़ियां बिकती है। तो अगर वहां पे इस ब्रांड की सेल्स 10% से भी रिड्यूस होती है, तो इस ब्रांड की ओवरऑल प्रॉफिट्स पे और सेल्स पे काफी बड़ा इंपैक्ट आता है। और पिछले 5 सालों में इस ब्रांड की यूएस में सेल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर इंक्रीज हुई है। और वहीं पे इस ब्रांड की सेकंड सबसे बड़ी मार्केट चाइना में इस ब्रांड की सेल्स पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन ही हो रही है कंसिस्टेंटली, और यूरोप में एकदम स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से इस ब्रांड की नॉर्थ अमेरिका में सेल्स कम होने से इस ब्रांड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफी बड़ा इंपैक्ट आता है। पर दोस्तों अगर ये भी कम था, तो रिसेंटली इस ब्रांड के ऊपर एक काफी बड़े लेवल का साइबर अटैक हुआ है। JLR has suspended production worldwide in India, China, Brazil and Slovakia. The cyber attack has forced the company to shut down all of its IT systems. जो कि हिस्ट्री के वन ऑफ द वर्स्ट साइबर अटैक्स में से एक है, एंड दैट वुड चेंज दिस ब्रांड फॉर एवर। जिसमें कुछ महीने पहले जैगुआर लैंड रोवर और हमारे इंडिया की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मिलकर एक पैक्ट बनाया था, जिसमें TCS JLR को हेल्प करेंगे इनके फैक्ट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनके रिटेल सॉफ्टवेयर, इनके मैन्युफैक्चरिंग और इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में, ताकि ब्रांड और एफिशिएंटली अपनी गाड़ियों को रिटेल कर पाए, गाड़ियों को बना पाए और इनवॉइसिंग भी क्लियर कर पाए। अब इसको अपग्रेड करने की पहली ट्रेंच थी अगस्त 31, 2025 में, जब ये ब्रांड अपना हेलवुड प्लांट के अंदर SAP बेस्ड स्मार्ट फैक्ट्री अपग्रेड कर रहा था TCS के साथ मिलकर। और जब ये अपग्रेड हो रहा था तो इनका डेटा थोड़ा बहुत वल्नरेबल हो गया, और इनको पता चला कि एक रे नाम के हैकर ग्रुप ने सोशल इंजीनियरिंग करके इनके डेटा को एक्सेस कर लिया है। अब इनके पास कोई भी तरीका था नहीं इन रे नाम के हैकर्स को बाहर निकालने का, तो इन्होंने अपने पूरे ग्लोबल IT सॉफ्टवेयर को शट डाउन कर दिया। इनका पूरा डेटा चला गया और इनकी सारी फैक्ट्री का हर एक चीज खत्म हो गई, जिसके बाद फिर 2 दिन के अंदर ही JLR UK की नेशनल क्राइम एजेंसी को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं और CYFIRMA के साथ मिलकर इसको थोड़ा बहुत रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब इसके बाद से इनकी हर एक फैक्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो रखी थी, जिसकी वजह से इस ब्रांड को हर एक दिन का 1000 गाड़ियों का प्रोडक्शन लॉस हो रहा था। साथ ही में इस ब्रांड के 33,000 UK वर्कर्स को अपने घर रहने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो फैक्ट्री में आके कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी को प्रोड्यूस करने का कोई भाई डेटा नहीं था, क्या करते हैं इसके आगे। फिर 4 सितंबर को दोबारा ये प्रेस रिलीज लॉन्च करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि इनका फैक्ट्री शटडाउन 12 सितंबर तक चलेगा। पर इनके पार्ट सप्लायर्स को दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी भी इनवॉइसेस क्लियर हो नहीं रही होती, वो अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं कर पा रहे होते, साथ ही में अपने जो पीछे के रॉ मटेरियल सप्लायर्स है वो उनसे पेमेंट मांग रहे होते हैं। तो काफी सारे UK के वर्कर्स फियर करते हैं कि या तो वो अपनी जॉब्स को लूज कर देंगे, या तो उनको लोअर वेजेस पे काम करना पड़ेगा। What have you been doing today? Nothing. I stayed here for nothing. I don't do nothing. साथ में ब्रांड की ना तो कोई भी गाड़ी सर्विस हो पा रही होती है, क्योंकि जो गाड़ियों का सर्विस डेट है वो भी पूरा एलिमिनेट हो जाता है, और साथ में जो इस ब्रांड की ऑलरेडी बनी हुई गाड़ी है ना ये ब्रांड उनको ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, क्योंकि उनका भी डेटा कोई अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई गाड़ी डीलरशिप के अंदर भी खड़ी है तो उसको रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि भाई उसका भी डेटा इनके पास है नहीं, तो पूरा डेटा इस ब्रांड का खत्म हो गया। फिर 12 सितंबर को आके ब्रांड बोलता है कि इनका जो फैक्ट्री शटडाउन है अब 24 सितंबर तक चलेगा, तो 12 दिन और इंक्रीज हो गए, और जो इनके सारे UK वर्कर्स है वो अभी भी घर पे बैठे हुए थे। अब JLR इसी दौरान UK की मिनिस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत कोलैबोरेट करने का ट्राई करते हैं, ताकि वो अपने थोड़े बहुत सप्लायर्स को और अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे पाए। और JLR अपने आप से ही एक 300 मिलियन पाउंड्स की इनवर्ड इनवॉइस को रेज करते हैं, ताकि वो इन फ्रंट ही अपने सप्लायर्स को पे कर पाए, ताकि वो बैंकरप्सी फेस ना करे। साथ ही में UK की गवर्नमेंट ने एक 2 बिलियन पाउंड्स का या फिर ऑलमोस्ट 23 करोड़ का एक पे पैकेज रखा सारे इनके UK एम्प्लॉयज और सप्लायर्स के लिए, ताकि भाई वो एकदम खत्म ना हो जाए। फिर 24 सितंबर तक आते आते इनका जो IT सिस्टम है वो थोड़ा बहुत दोबारा काम करना स्टार्ट करता है, पर अभी भी इस
इस ब्रांड की फैक्ट्रीज ऑपरेट नहीं कर रही होती और एकदम शट होती है। और फिर 26 सितंबर तक इनका ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर पूरा प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों 24 सितंबर को इन्होंने बोला था कि ये फैक्ट्रीज को पूरा दोबारा काम करना स्टार्ट कर देंगे, पर अभी भी इनकी फैक्ट्री स्टार्ट होती नहीं है और अभी बोलते हैं कि 2 अक्टूबर से इनकी फैक्ट्रीज काम करना स्टार्ट कर देगी। अब इस समय दिक्कत क्या है कि जैगुआर लैंड रोवर अपनी एक साइबर अटैक इंश्योरेंस परचेज करने वाले थे इसके कुछ महीने पहले, पर उसको 100% क्लियरेंस अभी मिली नहीं थी, तो उनको पेमेंट अभी करी नहीं थी इन्होंने और इसके बीच इनके ऊपर एक साइबर अटैक हो गया, जिसकी वजह से इनको हर एक दिन का ऑलमोस्ट 1000 गाड़ियों का प्रोडक्शन लॉस फेस करना पड़ा। एक महीने इनकी फैक्ट्री बंद रही तो 30,000 गाड़ियों का इस ब्रांड को प्रोडक्शन लॉस फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इस ब्रांड को 2500 करोड़ का लॉस तो यही पे हो गया। साथ ही में इस ब्रांड को अपने आईटी और फोरेंसिक ऑडिट वगैरह को सब रीबिल्ड करने में ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए लग जाएंगे और इस ब्रांड को अपने सप्लायर्स को ऑलमोस्ट 3600 करोड़ रुपए एडवांस में पेमेंट करनी पड़ी ताकि वो सब बैंकरप्ट हो ना जाए। साथ ही में सितंबर इस ब्रांड का पीक सेल्स मंथ होता है और वहीं पे इस ब्रांड के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो उसकी वजह से भी इस ब्रांड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 2-3 हजार करोड़ का लॉस आएगा। और अगर आप सब कुछ कंबाइन कर ले तो काफी एक्सपर्ट्स एस्टिमेट कर रहे हैं इस ब्रांड को 18,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इस वाले साइबर अटैक की वजह से। और इस ब्रांड का पिछले साल का अगर आप देखें तो प्रॉफिट 20,000 करोड़ का था, तो इस ब्रांड के पूरे प्रॉफिट्स एलिमिनेट हो गए एक सिंगल साइबर अटैक की वजह से। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का लॉस हो गया, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। और अब भी जब ये ब्रांड दोबारा अब थोड़ा बहुत दोबारा पटरी पे आना स्टार्ट करेगा, मतलब अपनी गाड़ियों को दोबारा बनाना स्टार्ट करेगा, तब भी इस ब्रांड की फुल 100% कैपेसिटी एकदम से अनलीश होगी नहीं, ये ब्रांड धीरे धीरे रैंप अप करेगा, तो 2-3 महीने का ऑल लॉस आप कह सकते हैं। और इस सब की वजह से टीसीएस के ऊपर भी काफी सारी उंगलियां उठ रही है कि वो भाई कैसे सॉफ्टवेयर को बना रही है जिसकी वजह से बाहर के लोग साइबर अटैक कर पा रहे हैं और इतने बड़े नुकसान हो रहे हैं कंपनी को, जो कि उनके खुद के ग्रुप कंपनी है। तो टीसीएस की भी दोस्तों थोड़ी बहुत इज्जत पे बात आ रही है। और ये सब होने से दोस्तों इस ब्रांड की प्रोडक्शन में एक और क्या दिक्कत आ गई है कि आपको याद होगा 2 साल पहले इस ब्रांड ने बताया था कि ये ब्रांड अपनी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक को 2024 के अंदर लॉन्च करेगा और उसके पूरे टीजर्स वगैरह शोकेस करना भी इस ब्रांड ने स्टार्ट कर दिए थे, पर उसके बाद एकदम से ब्रांड गायब हो गया और इस गाड़ी पे बात करना इन्होंने बंद कर दी, क्योंकि ये ब्रांड काफी एफिशिएंटली इन वाली कार्स को बना ही नहीं पा रहा था, इनकी प्रोडक्शन में काफी दिक्कतें आ रही थी। अब दोस्तों फिर इन्होंने जो इसका लॉन्च है 2025 में डिले कर दिया और इसका फिर दिखा भी दिया कि भाई 2025 में गाड़ी कैसी होने वाली है। अब इस वाले साइबर अटैक की वजह से इनका जो इलेक्ट्रिक शिफ्ट है ऑलमोस्ट 1 साल से और डिले हो गया और अब ये गाड़ी 2026 के अंदर लॉन्च होगी। और जो इनकी जैगुआर वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लॉन्च होने वाली थी वो अभी तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी, पर अभी साइबर अटैक की वजह से उसका भी लॉन्च ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से डिले हो गया है, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है इस ब्रांड के पास चल रही है। अब वही दोस्तों अगर आप आते हैं इनके कमबैक के बारे में या फिर क्या टाटा मोटर्स इन वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और कितनी जल्दी कर पाएंगे, तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी कि इस ब्रांड की इंडिया में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स काफी कम हो रही है, इस ब्रांड की नेक्सॉन, हैरियर या फिर पंच वगैरह पहले से काफी कम बिक रही है, तो अब दोस्तों उसका कमबैक एकदम इंस्टेंटली हो गया है, जिसमें जीएसटी 2.0 भी रिसेंटली इंप्लीमेंट हुए और भाई इस ब्रांड की सेल्स कुछ ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें इस ब्रांड ने एक सिंगल महीने में 61,000 कार्स को रिटेल कर दिया है, जो कि इस ब्रांड का आज तक का हाईएस्ट है। लिटरली दे हैव सेट द रिकॉर्ड और दोबारा ये ब्रांड इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार मेकर बन गया है, महिंद्रा ह्यूंडई के भी आगे। और अगर आपको दोस्तों थोड़ा और पर्सपेक्टिव दूं तो इस ब्रांड ने एक सिंगल महीने में 22,000 टाटा नेक्सॉन्स को बेच दिया है, 22,000, तो भाई लिटरली डबल हो गई नेक्सॉन की सेल आप कह सकते हैं। वहीं पे इस ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले डिपार्टमेंट की सेल्स भी डबल हो गई है और इस ब्रांड ने 9,500 गाड़ियों को बेचा है एक सिंगल महीने के अंदर अंदर। साथ ही में दोस्तों इस ब्रांड ने 1200 गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा है इंडिया से बना के, क्योंकि इस ब्रांड ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका में अपनी कार्स को बेचना स्टार्ट करा है, तो वहां पे भी लोगों को इस ब्रांड की कार्स काफी पसंद आ रही है। वहीं पे जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी कि भाई इस ब्रांड का जो जैगुआर है भाई वो तो ऑलरेडी बेकार परफॉर्म कर रहा है, उनकी कोई भी गाड़ी आ नहीं रही, साथ ही में सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, तो इस ब्रांड ने अपने जो सीएफओ है करंटली पीबी बालाजी, उनको जैगुआर का इंटरिम सीईओ बना दिया, मतलब जब तक वो एक नए सीईओ को नहीं ढूंढ पाते उन्होंने इनको हायर कर लिया है ताकि उस ब्रांड को लीड कर पाए। अब दोस्तों क्या इन्हें बहुत बढ़िया डिजाइनिंग की नॉलेज या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज है, आई डोंट थिंक सो, या फिर आई डोंट नो, पर दोस्तों उतने टाइम के लिए एक सीईओ तो चाहिए। और साथ ही में ब्रांड कह रहा है कि आने वाले 6 महीने में या फिर 2026 के फर्स्ट हाफ में ये ब्रांड की जो टाइप 00 कॉन्सेप्ट है उसका रोड लीगल वर्जन आ जाएगा, मतलब गाड़ी का लॉन्च हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी के अंदर क्या खासियत है। तो देखते हैं दोस्तों क्या ये लॉन्च कर पाते हैं या फिर बातें ही है। और थर्ड जो दोस्तों हमारी प्रॉब्लम थी कि इस ब्रांड के साइबर अटैक की वजह से लैंड रोवर की भी गाड़ियां बन नहीं पा रही, तो जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी एड अगर आप देखें जो कंबाइन करके जो उन्होंने सप्लायर्स को प्रोवाइड करी है, जो इस ब्रांड को प्रोवाइड करी है, अराउंड 40,000 करोड़ की कर दी है इस ब्रांड के 2 साल के प्रॉफिट्स के बराबर, ताकि ये ब्रांड अपनी जो प्रोडक्शन है उसको दोबारा रिकंटिन्यू कर पाए और यूके को बहुत बड़ा भाई फैक्ट्री वर्कर लॉस
ना हो, तो भाई ये तो लिटरली यही होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे। तो अब मुझे लग रहा है ये ब्रांड थोड़ा बहुत कम बैक कर पाएगा, पर जो ये वाला क्वार्टर है इनका काफी बेकार रहने वाला है। आप बताना दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।